अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल बिहेवियर के लेक्चर नंबर 3 को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम। इन तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल रिदम की डेफिनेशन। बायोलॉजिकल रिदम्स आर साइक्लिक फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनिज्म दैट आर इन रिस्पॉन्स टू पीरियोडिक इन्वायरमेंटल चेंजेस। देखो भाई, रिदम का मतलब तरतीब है। बायोलॉजिकल रिदम क्या है? आर साइक्लिक फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमने कहा किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उसका एक पर्टिकुलर साइक्लिक पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम, दैट आर इन रिस्पॉन्स टू पीरियोडिक इन्वायरमेंटल चेंजेस। माहौल में तब्दीली के लिहाज से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माहौल में तब्दीली के लिहाज से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में जो तब्दीली आती है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम, यानी उसमें पीरियोडिक इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से हो रहा है। जबकि बायोलॉजिकल क्लॉक और बायोलॉजिकल रिदम में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? द इंटरनल मैकेनिज्म और डिवाइस दैट कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज टर्म एज बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक में क्या है? इंटरनल मैकेनिज्म और डिवाइस दैट कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर वो डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलाई इस टर्म एज बायोलॉजिकल क्लॉक, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। यानी बायोलॉजिकल रिदम जो है वो क्या है? पीरियोडिकल इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से। सिंपल अल्फाज में अगर दोनों का डिफरेंस बताऊं तो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो एनिमल की एक्टिविटीज़ में जो तब्दीली आती है उसे बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। और ये जो है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये इंटरनल मैकेनिज्म है जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसमें जो है वो तब्दीली लाता है, लेकिन उसका एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कोई ताल्लुक नहीं है, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। अब ये दो डेफिनेशन के बाद हम बात करेंगे सर्केडियन रिदम। द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज सिंक्रोनाइज विद द डे और नाइट डार्कनेस साइकिल। With most organisms, their pattern of activity to a specific portion of the day or 24 hours called a day-night rhythm or circadian rhythm। अब देखो, आपने देखा होगा कि जो परिंदे होते हैं अक्सर सुबह होते ही वो उड़ना शुरू हो जाते हैं, मगरिब का टाइम होते ही क्या हो जाते हैं? ये सोना शुरू हो जाते हैं। सही है भाई। तो सर्केडियन रिदम में क्या होता है? ये कहलाती है डे लाइट और नाइट डार्कनेस साइकिल। डे लाइट और नाइट साइकिल हमारे पास ये कहलाती है। इसमें क्या होता है कि सर्दियों के अंदर जो है वो रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, तो परिंदे जो है वो सिर्फ दिन के टाइम पे जागते हैं, रात तक सोते रहते हैं, देर तक। गर्मियों के अंदर क्या होता है? दिन बहुत बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं, तो भी परिंदे जब तक सूरज की रोशनी होती है तब तक वो जागते रहते हैं। तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? सर्केडियन रिदम। द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म का ये सिंक्रोनाइज विद द डे लाइट और नाइट cycle with most organism their pattern of activity of a specific portion of the day। जिनमें से बहुत से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो दिन के एक स्पेसिफिक पोर्शन में क्या करते हैं? एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं डे नाइट रिदम या उसे हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। और इस सर्केडियन रिदम की बेस पर हमने एनिमल्स को जो है वो 3 हिस्सों में क्या किया है? क्लासीफाई किया है। टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सर्केडियन रिदम। Following are the types of animal on the basis of circadian rhythm: diurnal animals, nocturnal animals, crepuscular animals। 3 कैटेगरी में हमने जो है वो एनिमल्स को जो है वो डिवाइड कर दिया। डायर्नल एनिमल्स क्या है? एनिमल्स विच आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द डे लाइट आर कॉल्ड डायर्नल एनिमल्स। डायर्नल एनिमल्स वो होते हैं जो दिन की रोशनी में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? बटरफ्लाइज, तितलियाँ होती हैं ना, सुबह सवेरे होते ही फूलों के पास नजर आती हैं, रात में तो नजर नहीं आएगी। बर्ड सुबह सवेरे ही आपको जो है वो उड़ते हुए नजर आएंगे, रात में तो उड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। मैमल्स, इंसानों को भी अगर शामिल कर लो तो इंसान भी अगर गांव वगैरह, शहर की बात अगर छोड़ दो तो गांव के इलाके के जो इंसान होंगे वो दिन की रोशनी में आपको नजर आएंगे, रात में वो आराम करते हैं।
नॉक्टर्नल एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स विच आर मोस्ट एक्टिव एट नाइट डार्कनेस आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स। वो एनिमल्स जो ज़्यादातर एक्टिव किस में होंगे, रात के वक्त जो एक्टिव होते हैं उन्हें नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल कॉकरोच, कॉकरोच रात के टाइम पे अक्सर जो है वो अगर इक्का दुक्का कॉकरोच भी अगर घर में होता है तो रात के टाइम पे निकलता है। ओल, उल्लू कहते हैं ना, रात भर जागता है। बैट, चमगादड़ क्या होता है, रात भर जागता है। क्रेपस्क्यूलर एनिमल्स, एनिमल्स विच आर एक्टिव इन द अर्ली मॉर्निंग डॉन और अर्ली इन इवनिंग डस्क आर कॉल्ड क्रेपस्क्यूलर एनिमल। क्रेपस्क्यूलर एनिमल वो होते हैं जो सुबह सवेरे सिर्फ जागते हैं और शाम का टाइम, मगरिब का टाइम के आसपास का जो टाइम होता है उस टाइम पर वो जागते हैं। इसके एग्जांपल है मॉस्किटो। अगर आप अक्सर मगरिब के टाइम पर अगर किसी गार्डन गए हो ना और अगर आपने डार्क कलर के कपड़े पहने होंगे तो बहुत सारे मच्छर आपके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं। ये अगर आपने नोट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये क्या होता है, मॉस्किटो जो है वो क्रेपस्क्यूलर एनिमल है। फिर ये सर्केडियन रिदम के बाद एक और रिदम है, इसे कहते हैं सर्क एनुअल रिदम। सर्क एनुअल रिदम में क्या है, सम एनिमल्स हैव एनुअल रिदम कॉल्ड एनुअल साइकिल और सर्क एनुअल रिदम। कुछ एनिमल्स का जो है वो सालाना भी साइकिल होता है जिसमें क्या है हमारे पास बर्ड माइग्रेशन। परिंदे जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। जिसमें क्या होता है, अक्सर सर्दियों का मौसम आने वाला होता है तो परिंदों को पहले से ही आइडिया होता है, वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन मेनी इंसेक्ट्स, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स कई इंसेक्ट्स में, फिश में, बर्ड्स में, मैमल्स में। इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल का टाइम होता है तो उसमें जो है वो सर्केडियन रिदम होता है। और आपने अक्सर देखा होगा जून जुलाई के अंदर जो है वो मछलियाँ जो है वो पकड़ने पर पाबंदी होती है, या पर्टिकुलर मछलियों के साल में जो है वो फिशिंग जो होती है ना, वो साल में 2 महीने ऐसे रखे जाते हैं जिसमें फिशिंग पे क्या होती है, पाबंदी लगाई जाती है। वो पाबंदी लगाई क्यों जाती है, क्योंकि उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल का डे होता है। अगर उस रिप्रोडक्टिव साइकिल के टाइम में अगर आपने फिशिंग कर ली तो नई मछलियाँ पैदा नहीं होंगी, फिर पूरा साल फिश की क्या होगी, शॉर्टेज रहेगी। तो इसीलिए जब इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल का टाइम आता है तो फिशिंग पे क्या होती है, 2 महीने 2.5 महीने या इस तरह का टाइम ड्यूरेशन होता है, उसमें जब वो फिशिंग पे पाबंदी होती है। जैसे ही ये रिप्रोडक्टिव साइकिल पूरी हो जाती है फिर फिशिंग क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। हाइबरनेशन ऑफ एनिमल्स, सालाना तौर पर जो आपको मालूम होगा सर्दियों में गर्मियों में जो एम्फीबियंस होते हैं वो हाइबरनेशन में जो जा रहे होते हैं तो वो भी सिर्फ एनुअल रिदम की एग्जाम्पल में आ जाएगा। अब आपसे हम पूछते हैं की पॉइंट्स ऑफ लेक्चर 3। लेक्चर 3 के हवाले से हम जो है वो कुछ की पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हाइबरनेशन ऑफ एनिमल्स इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिदम। हाइबरनेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो किस रिदम की एग्जांपल है, मॉस्किटो आर द एग्जांपल ऑफ डैश एनिमल्स, बटरफ्लाई आर द एग्जांपल ऑफ डैश एनिमल, बर्ड्स आर द एग्जांपल ऑफ डैश एनिमल्स, मैमल्स आर द एग्जांपल ऑफ डैश एनिमल, कॉकरोचेस आर द एग्जांपल ऑफ डैश एनिमल। देखिए ये एग्जांपल बड़ी ट्विस्ट करेंगी तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ऑल्स आर द एग्जांपल ऑफ डैश एनिमल, बेट्स आर द एग्जांपल ऑफ डैश एनिमल। ये 8 की पॉइंट्स है जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में हम टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर से आगाज़ करने जाएंगे तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।